आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम आपके साथ और अब नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। मोदी हुकूमत का किसानों को तोहफा, काबीना ने पीएम धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी। 24,000 करोड़ की रकम से दिया जाएगा फरोग। 2025-26 में 100 कम फसल पैदा करने वाले अजला को मजबूत किया जाएगा। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ तक काबिल तशदीद तवानाई में सरमायाकारी की इजाज़त। एनएलसी इंडिया लिमिटेड को भी काबिल तशदीद तवानाई में 7,000 करोड़ रुपये सरमायाकारी की मिलेगी छूट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को काबिल फ़ख्र बताया। कहा, पाकिस्तानी ड्रोन और गोला बारूद से भारत को नहीं हुआ नुकसान। भारत की काउंटर ड्रोन तकनीक ने दिया मुंहतोड़ जवाब। वज़ीर ख़ारजा के चीन दौरे पर राहुल गांधी ने फिर से दिया मुतनाज़ा बयान। बीजेपी ने बनाया तनकीद का निशाना। कहा, डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन की सरजमीन से दहशतगर्दों पर किया हमला। राहुल गांधी की चीन से मोहब्बत पर उठाए सवालात। भारत और इंग्लैंड की ख़वातीन क्रिकेट टीम के दरमियान एक रोज़ा सीरीज आज से शुरू। T20 सीरीज़ में तारीखी जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नज़र अब एक रोज़ा सीरीज़ जीतने पर। और खबरें अब तफसील से। काबीना की मीटिंग में आज कई अहम फैसले किए गए हैं। किसानों की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली लाने की समत में एक बड़ा फैसला लेते हुए काबीना ने पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत 100 ज़रई अजला को फ़रोग़ दिया जाएगा। काबीना के फैसलों के बारे में इत्तला देते हुए मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इन अजला को 24,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम से फ़रोग़ दिया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि पीएम धन धान्य कृषि योजना से तकरीबन 1.7 करोड़ किसान मुस्तफ़ीद होंगे। 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। और काबीना ने एनटीपीसी को काबिल तशदीद तवानाई में 20,000 करोड़ रुपए तक की सरमाया कार्य करने की इजाज़त दे दी है। नेवली लिग्नाइट के लिए ग्रीन एनर्जी में सरमायाकारी के लिए एक अहम फैसला किया गया है। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने इत्तला देते हुए बताया कि पावर जनरेशन कैपेसिटी ग्रीन एनर्जी से होगी। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है। रिन्यूएबल एनर्जी में उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है अभी, इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित, और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। और काबीना ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पर नाफिजुल अमल मौजूदा सरमायाकारी के रहनुमा खतूत से खास रियायत दी है। इस फैसले के साथ एनएलसीआईएल अपनी मुकम्मल मिल्कियत सैली कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड में 7,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर सकेगी और इसके इवज़ में एनआईआरएल इस मंसूबे में बराह रास्त या ज्वाइंट वेंचर में सरमायाकारी करेगी। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के लिए 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया गया है और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स एनएलसी में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में, जैसा आपने एनटीपीसी के केस में देखा एक फोकस्ड सब्सिडरी है ग्रीन बिजनेस के लिए, वैसे ही एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के लिए भी एक फोकस्ड सब्सिडरी बने और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है।
और काबीना ने खलाई स्टेशन से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की बाहिफाजत वापसी पर एक करारदाद मंजूर की है। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये भारत की बढ़ती हुई लीडरशिप की अक्कास है। हुकूमत ने स्पेस सेक्टर में जो इस्लाहात की हैं उससे भारत की स्पेस इकॉनमी को भी बेमिसाल रफ्तार मिली है। इस शोबे में तकरीबन 300 नए स्टार्टअप्स ने बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा किए हैं। आज यूनियन कैबिनेट ने हमारे स्पेस के बहुत बड़े अचीवमेंट पर एक प्रस्ताव पारित किया है। आईएसएस से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल ने एक बड़ा संकल्प पारित किया है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। 20 जुलाई को होने वाली कुल जमाती मीटिंग में तमाम सियासी पार्टी के लीडर शामिल होंगे। मीटिंग के एक दिन बाद पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होगा। 18वें लोकसभा का ये 5वां इजलास 21 अगस्त तक जारी रहेगा। इस इजलास में सरकार 8 अहम बिल पेश कर सकती है। इसमें मणिपुर के GST निज़ाम में ज़रूरी तरामीम के अलावा जन विश्वास बिल और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भी शामिल हो सकता है। और भारत सरकार ने भारत में फिल्मी लेजेंड और आलमी शोहरत याफ्ता अदीब सत्यजीत रे की आबाई जायदाद पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत बांग्लादेश के साथ ताउन करने की ख्वाहिश जाहिर की है। सत्यजीत रे की यह आबाई जायदाद बांग्लादेश के शहर में मनसंग में है। ये जायदाद सत्यजीत रे के नामवर दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी के साथ मुंसलिक है, जो खुद एक अजीम अदीब और संदेश मैगजीन के बानी थे। फिलहाल ये इमारत बांग्लादेश की हुकूमत की मिल्कियत है, लेकिन इसकी हालत इंतहाई ख़राब है और इसे गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है। भारत सरकार ने इस पर गहरे अफसोस का इजहार किया और कहा है कि ये इमारत न सिर्फ तारीख़ी अहमियत की हामिल है, बल्कि बंगला सकाफ़त और निशात-उस-सानिया की अलामत भी रही है। ऐसे में इसे गिराने के बजाय इसके तहफ़्फ़ुज़, मरम्मत और तामीर नौ पर गौर किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने तजवीज़ पेश की है कि इस विरसे को एक अदबी म्यूज़ियम के तौर पर तैयार किया जा सकता है, जो भारत और बांग्लादेश की मुश्तरका सकाफत की अलामत बनेगा। इस मकसद के लिए भारत ने हर मुमकिन ताउन की पेशकश भी की है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा है कि वजीर खारजा एस जयशंकर ने SCO के प्लेटफॉर्म से पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले पर बातचीत की है, दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर तबाह करने पर बात की है। राहुल गांधी खुद चीनी सफ़ीर से खुफिया मुलाकात करते हैं, चीन के साथ खुफिया मफाहमतनामों पर दस्तखत करते हैं, चीन से पैसे लेते हैं और आप हमारी खारजा पॉलिसी पर तकरीर दे रहे हैं। कांग्रेस और उनके लीडरों की सच्चाई अब आवाम के सामने आ गई है। राहुल गांधी की पूरी पॉलिसी मुल्क की छवि को ख़राब करने, फौज के हौसले पस्त करने और भारत की खारजा पॉलिसी को कमतर पेश करने पर मरकूज़ है। मुल्क समझ गया है कि राहुल गांधी की चीन से मोहब्बत पुरानी है। विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने SCO के मंच से पहलगाम के आतंकी हमले की चर्चा की है, भारत के आतंक के समूल नाश पर चर्चा की है। राहुल गांधी जी खुद तो आप चीन के राजदूत से छुप छुप कर मुलाकातें करते हैं, चीन से गुप्त MOU साइन करते हैं, चाइना से पैसा लेते हैं। वही अब आप हमें विदेश नीति पर भाषण भी दे रहे हैं। ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी की पूरी राजनीति देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने और भारत की विदेश नीति को कमतर दिखाने में लगी है। लेकिन देश समझ चुका है कि ये चीन का राहुल गांधी के साथ प्रेम पुराना है, ये रोग बहुत पुराना है। और बीजेपी के कौमी तर्जुमान अजय आलोक ने एक बार फिर राहुल गांधी के मुल्क मुखालिफ बयान की सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा कि वही राहुल गांधी हैं जो कभी भारतीय फौज के जवानों पर मज़ाक़खेज़ तबसरे करते हैं और कभी उनके खिलाफ भारतीय फौज की तौहीन का मुकदमा दर्ज हुआ और इस मामले में उन्हें जमानत मिली है। कभी मुल्क, कभी फौज, कभी आईनी इदारों पर तज़ीक़ आमेज़ तबसरे करना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। यहाँ सबसे संगीन बात यह है कि राहुल गांधी अपने गैर शाइस्ता बयान पर शर्मिंदा या पशेमान नहीं होते। राहुल गांधी आदतन मुजरिम हैं और जराइम करते रहेंगे। अदालत से जमानत मिलने के बाद भी वो शर्म महसूस करने के बजाय मीडिया में अपनी तस्वीर खिंचवा रहे थे। देश ये ना भूले, इसी राहुल गांधी ने कहा था कि चीन हमारे भारतीय सैनिकों को पीट रहा है,
और भारतीय सेना के अपमान के कारण ये मुकदमा हुआ था जिस पर उनको जमानत मिली। इस आदमी को कोई शर्म नहीं है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आदतन अपराधी हैं, ये फिर ये अपराध करेंगे। और देखिए जमानत लेने पे भी फोटो ऑप करवा रहे थे। आंखों में शर्म बस इतनी ही सी बची है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने मकामी LCA Mark 1A जंगी तैयारा प्रोग्राम के लिए अमेरिका से दूसरा GE 404 इंजन हासिल किया है। ये इंजन पब्लिक सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हासिल किया है। हॉल को माली साल के आखिर तक इस तरह के मजीद 12 इंजन मिलने की उम्मीद है जो LCA Mark 1A हवाई जहाज़ में नस्ब किए जाएंगे। काबिल ज़िक्र है कि भारतीय फ़िज़ाइया ने LCA Mark 1A के 83 तैयारे ख़रीदे हैं, जबकि वज़ारत दिफ़ा से मंजूरी मिलने के बाद मज़ीद 97 तैयारे ख़रीदने की तजवीज़ आखिरी मराहिल में है। इस साल के आगाज़ में GE एरोस्पेस ने पहला F404 IN-20 इंजन HAL के हवाले किया। HAL अब इन इंजनों को तेजस MK-1A में नस्ब करने और 10 से ज़्यादा तैयारे भारतीय फ़िज़ाइया के हवाले करने की तैयारी कर रहा है। LCA Mark 2 साल 2035 के आसपास पुराने जंगी तैयारों जैसे जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 की जगह ले लेगा। अगले 10 सालों में GE इंजनों से लैस 400 से ज़्यादा मकामी LCA तैयारे तैयार करने का मंसूबा है। LCA MK2 की तरक्की के लिए 9000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मंजूर की गई है। वहीं इंजन की तैयारी में खुद इन्हिसारी को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के दौरान GE के साथ इंजन टेक्नोलॉजी की मुंतकली के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में फ़ौज की भारतीय साख्ता ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम की कारकर्दगी की तारीफ की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को दिफाई शोबे में आत्मनिर्भर भारत का सबूत करार दिया। दिल्ली में मुनक़दा देसी साख्ता UAVs और CUAS पर एक वर्कशॉप और नुमाइश में जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के ड्रोन और गोला बारूद से भारतीय फौजी या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। Operation Sindoor on 10th of May, Pakistan had used unarmed drones and loiter munitions. None of them actually could inflict any damage to Indian military or civilian infrastructure. Most of them were neutralized through a combination of kinetic and non-kinetic means, and some of them, in fact, could be recovered in almost intact conditions. We need to focus on combat in future in this particular lower airspace. The ability to use LEO satellites for control of USS, enhance communication and navigation services, and increase the range and functionality of drones manifold. Conventional drones that work on principles of line of sight data link are limited in range and capabilities. और अब PIB फैक्ट चेक। PIB ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले पाकिस्तान के झूठे वादे दावों को भी बेनकाब कर दिया है। दरहकीकत सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के ज़रिए 3 भारतीय राफेल तैयारों के नुकसान का एतराफ़ किया है। PIB ने कहा है कि असल वीडियो इंटरव्यू का है जिसमें वज़ीर ख़ारजा ने ऐसे किसी नुकसान की बात नहीं की है। वायरल वीडियो का डिजिटल तौर पर उलटफेर किया गया है और डॉक्टर एस जयशंकर के बयानात को गलत तरीके से पेश किया गया है। PIB ने असल वीडियो को भी शेयर किया और किसी भी तस्वीर वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले हमेशा उसकी तस्दीक करने पर भी जोर दिया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टेक्सटाइल के मरकजी वज़ीर गिरिराज सिंह जापान के दौरे पर हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, टोक्यो में जियाडो कंपनी लिमिटेड के लोगों से मुलाकात की और भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में सरमायाकारी करने के उनके मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। भारत में अपनी कारोबारी सरगर्मी को बढ़ाने में उनकी दिलचस्पी का खैर मकदम किया और आला मेयार के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत जापान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। प्रीमियम फैब्रिक और जिद्दत पर मबनी मैन्युफैक्चरिंग में ताउन के मौक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। ओडिशा के बालासोर ज़िले में वाक़ कॉलेज में 20 साला तालिबा की खुदसोज़ी के बाद मौत के मामले पर बालासोर से बीजेपी MLA मानस कुमार दत्ता ने कहा है कि ओडिशा हुकूमत ने वाक़े के फ़ौरन बाद कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात पर सियासत करना सरासर गलत और बदकिस्मती है।
जिस प्रकार से बालेश्वर के ये घटना को लेकर के उड़ीसा के वर्तमान सरकार ने एक त्वरित पदक्षेप लेकर के कॉलेज के अध्यक्ष, कॉलेज के प्रिंसिपल, इन लोगों को सस्पेंड करना, जेल के हिरासत में लाना, ये सारे काम सरकार ने बहुत ही कड़ा कार्यानुष्ठान के दौरान किया हुआ है। लेकिन इस चीज को लेकर के पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के जनूब मगरबी जिले की ऑपरेशन सेल टीम ने पालम गांव के इलाके से 5 गैर कानूनी बांग्लादेशी शहरियों की हिरासत में लिया है। इनमें 3 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। ये सभी 2017 से भारत में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। उनके पास से बांग्लादेशी शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुए हैं। उनके पास कोई दुरुस्त हिंदुस्तानी दस्तावेजात नहीं हैं। तमाम रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद RRO दिल्ली की मदद से उन्हें मुल्क से डिपोर्ट करने का अमल शुरू कर दिया गया। पूछगछ के दौरान बांग्लादेशी शहरियों ने बताया कि वह हरियाणा के जिला रेवाड़ी में ईंटों के भट्टों पर मजदूरी करते थे, लेकिन हाल ही में मालिक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद वो काम की तलाश में दिल्ली पहुंचे थे। और मध्य प्रदेश ने एक बार फिर सफाई के मैदान में तारीख रकम की है। वाज़ेह रहे कि स्वच्छता सर्वे 2024-25 के तहत रियासत के 8 शहरों को मुख्तलिफ ज़ुमरों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कौमी सतह पर एजाज़ से नवाजा जाएगा। 17 जुलाई को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इन शहरों का एजाज़ से नवाजेंगी, जिनमें सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ख्र इंदौर के लिए है, जिसे सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी में लगातार 8वीं बार सफाई का कौमी अवार्ड मिलेगा। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे नमनगार श्रेष्ठ द्विवेदी की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ने सफाई सर्वे में फिर की तारीख रकम। सुपर स्वच्छ लीग नामी नई कैटेगरी में इंदौर पहले नंबर पर। भोपाल को सफाई में मुल्क की बेहतरीन राजधानी का खिताब। 3 से 10 लाख की आबादी के जुमरे में उज्जैन मुल्क का सबसे साफ सुथरा शहर। मध्य प्रदेश पीएम मोदी के सफाई के अहद को कर रहा है पूरा। इंदौर जो सफाई मुहिम की अलामत बन चुका है, इस बार रिवायती जुमरे से हटकर सुपर स्वच्छ लीग के नाम से एक नई कैटेगरी में सरफहरिस्त है। इस नए जुमरे में इंदौर को इसकी तवील मुद्दती कामयाबियों और मुस्तकबिल के इम्कानात की बुनियाद पर पहला मुकाम दिया गया है। इसके साथ ही दारुल हुकूमत भोपाल को इस बार मुल्क की बेहतरीन राजधानी के खिताब से नवाजा जाएगा। भोपाल को ये एजाज कुदरती खूबसूरती और मुनज़्ज़म शहरी इंतजाम के साथ साथ सफाई के मैदान में किए गए काम की वजह से मिला है। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे अपने स्वच्छता शहर में एक बार फिर गौरवान्वित करेगी मध्य प्रदेश के इंदौर को, जो 8वीं बार स्वच्छता रेटिंग में 7 बार इंडिविजुअल रूप से आया है और 8वीं बार एक ऐसी लीग बनी है जिसमें फिर पुराने समय में गौरवान्वित होने वाले नगरों की सूची में भी टॉप किया है। प्राकृतिक खूबसूरती और स्वच्छता तीनों क्षेत्रों में भोपाल देश का आदर्श नगर बन रहा है। स्वच्छता सर्वे में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों के जुमरे में उज्जैन को मुल्क का साफ तरीन शहर करार दिया गया है। बुधनी नगर को 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के जुमरे में अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। इसके अलावा देवास, ग्वालियर, शाहगंज और जबलपुर को भी मुख्तलिफ जुमरों में सफाई के लिए एजाज से नवाजा जाएगा। इस बार स्वच्छ लीग का तस्वुर नाफिज किया गया है, जिसमें गुज़श्ता सालों में मुसलसल शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले शहरों को अलग लीग में रखा गया है। इसके तहत इंदौर को सुपर स्वच्छ लीग का हिस्सा बनाया गया और इसमें भी वो सरफहरिस्त रहा। हमारे यहाँ स्वच्छता बहुत अच्छी है। सभी को कहीं पे भी चले आओ, इंदौर के किसी भी कोने पे चले आओ, आपको स्वच्छ ही मिलेगा। आजकल लोग कोई कूड़ा उड़ा कहीं नहीं फेंकते, सब जो प्रॉपर डस्टबिन में डालते। 2024 का निर्णय जारी किया गया है कल, उसमें भोपाल दूसरे स्थान पर है, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पहले हम नंबर 5 पे थे, पर अब हम नंबर 2 पर हैं, तो मैं चाहूंगी कि भोपाल नंबर 1 पर भी आए। 17 जुलाई को सदर जमहूरिया दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार तकरीब में मध्य प्रदेश के 8 शहरों को एजाज से नवाजेंगी। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इस तारीखी कामयाबी पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता संकल्प को मध्य प्रदेश पूरे समर्पण और परिश्रम से साकार कर रहा है। इंदौर और भोपाल की स्वच्छता की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे प्रदेश की जनता की मेहनत और जागरूकता का परिणाम है। साफ सफाई और जन भागीदारी का ये
मॉडल देश के बाकी शहरों के लिए भी एक मिसाल है। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। और बुध की सुबह झारखंड के बोकारो में पुलिस और सीआरपीएफ का नक्सलियों के साथ तसादम हुआ। इस दौरान कंवर माझी समेत 2 नक्सली जिनके सर पर 5 लाख रुपए का इनाम था, इस इनकाउंटर में मारे गए। ये तसादम नक्सल मुतासर लघु पहाड़ी इलाके में वाक़ काशी टांड जंगल में हुआ। वहीं तसादम में एक कोबरा जवान भी जख्मी हुआ है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जवान को तैयारी से एयरलिफ्ट कराया जा रहा है। Today morning, there was an exchange of fire between the CPM Maoist Dasta and the police in Bokaro district, Gomia police station area, and it started around 6 o'clock in the morning, and it continued for an hour or so. Now the search operation is continuing. During the operation, one of our Jawans also injured critically. He is from Cobra battalion, and the operation is continuing. Further updates will be done after the operation is completed. और प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों की आबी सतह तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से संगम का इलाका ज़ेरे आब है। आबी सतह बढ़ने से नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा लाहक है और लोग महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। वहीं ज़िला इंतज़ामिया अलर्ट पर है और सैलाब से निमटने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। तीर्थ राज प्रयागराज में हनुमान जी का मुजस्मा है। ये माना जाता है कि जिस साल माँ गंगा लेटे हुए हनुमान जी को नहलाती हैं, पूरी रियासत और मुल्क में अमन इस्तेकाम और हम आहंगी कायम रहती है। प्रयागराज के मेयर गणेश हमीश केसरवानी ने कहा है कि तमाम पंपिंग स्टेशनों की मरम्मत कर दी गई है और सैलाब जैसी सूरत हाल के पेश नज़र सैलाब से मुतालिक इमदादी मराकज़ भी कायम कर दिए गए हैं। देश के लिए तो ये बाढ़ होता है, लेकिन प्रयागराज के जीवन के लिए बहुत ही आनंद का विषय होता है। जब हनुमान जी महाराज गंगा जी उनको स्नान कराती हैं तो पूरा प्रयागराज हर्षित होता है, उत्साहित होता है और इस अद्भुत मिलन से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जहाँ तक बाढ़ की बात है तो नगर निगम प्रयागराज और हमारा जिला प्रशासन हम सब लोगों ने मिलकर के व्यापक उसकी व्यवस्थाएं की है। पहले से ही जितने भी पंपिंग स्टेशन हैं उन सबकी हम लोगों ने निरीक्षण किया, तैयारियाँ कर रहे हैं, सब चालू हालत में है, लगातार चल रहे हैं। साथ ही साथ जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं उनको चिन्हित किया जा चुका है। बाढ़ राहत शिविर जिन विद्यालयों मंदिर उनको भी चिन्हित किया जा चुका है। कैसे उनकी खाद्य सामग्री की व्यवस्था होगी, दवा की होगी, दूध की होगी, पानी की होगी, सारी व्यवस्थाओं को पहले से ही सुनिश्चित कर दिया गया है। दिल्ली में बुध को शदीद बारिश हुई। दोपहर के वक्त कई इलाकों में मूसलाधार बारिश ने दिल्ली वालों को गर्मी से राहत दे दी। दिल्ली में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आज दोपहर 12 बजे के करीब मौसम बदल गया। बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई और दारुल हुकूमत का मौसम खुशगवार हो गया। खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। सीरीज़ का पहला मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। T20 सीरीज़ में तारीखी फतेह दर्ज करने के बाद अब भारतीय टीम की नजरें वनडे सीरीज़ जीतने पर लगी हुई हैं। वाज़ेह रहेगी इससे कबल भारतीय खवातीन टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज़ 3-2 से जीती थी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।